हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हम जो क्रिस्टल्स पहनते हैं, चाहे वो ब्रेसलेट के रूप में पहनते हैं या फिर हम जो भी स्टोन्स पहनते हैं, चाहे रिंग के हिसाब से भी पहनते हो या चाहे आप इस तरह की मणियाँ पहनते हो, तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये वर्क करती हैं। पर इसको पहनने का एक तरीका होता है, मतलब आप जैसे बाज़ार से लाए या अमेज़न से मँगाया, कहीं से भी लेकर आए और सीधे इसको डायरेक्ट पहन लिया, तो वो आपको वैसे वर्क नहीं करेगा। तो उसको ना एनर्जाइज़ करना पड़ता है, उसको चार्जिंग करनी पड़ती है, तो उसके इफ़ेक्ट्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और फिर इसको टाइम टू टाइम आपको जैसे पूर्णमासी आती है, तो हर मंथ की पूर्णमासी को आपको इनको चार्ज करना पड़ता है मूनलाइट के अंदर। मूनलाइट में आप चार्ज करोगे तो उसके अंदर भी इनसे इनकी एनर्जी जो है, जो इनकी पावर होती है, वो बढ़ने लग जाती है। और अगर आपके पास जैसे आप सोचो कि मैं भूल जाते हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि पूर्णमासी कब आई और कब चली गई, तो आप इस तरह के जो है ये भी सेलेनाइट प्लेट्स होती हैं, इसके ऊपर भी रख कर रोज़ चार्ज कर सकते हो। जिस तरह की क्या होता है कि रात को किसी लोगों को मतलब ये ब्रेसलेट्स या कुछ भी चीज़ अपनी पहनी नहीं पहनी जाती, तो वो रोज़ रात को इसको होता है कि अपने सेलेनाइट प्लेट के ऊपर भी रख कर उसको मतलब पावर दे सकते हो, उसको चार्ज कर सकते हो। तो अब जैसे कोई क्रिस्टल या स्टोन या ब्रेसलेट जैसे कि आप लोग मँगा के उसको कैसे पहनोगे, तो इस बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं होती। तो आज की वीडियो जो मेरी इसीलिए है कि आप उसको कैसे एनर्जाइज़ करोगे। जैसे समझो आप सपोज़ जैसे ये ब्रेसलेट है, कुछ भी चीज़ों में आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ। आपको इसको आपने बाज़ार से मँगाया, कहीं से भी लाए हो, तो अब इसको एनर्जाइज़ करना है हमें। तो या तो ये प्रोसेस होता है कि इसकी नेगेटिविटी मतलब ये कई लोगों के हाथों को टच करके आया होता है, तो इसकी नेगेटिविटी को दूर करनी है। या तो आप इस चीज़ को आप जैसे 1 दिन 24 घंटे के लिए या तो कोई प्लांट के अंदर दबा दो। कोई प्लांट की मिट्टी को थोड़ा-सा खोद कर उसके अंदर दबा दीजिए, तो उससे भी आपका जो ये है जो भी चीज़ है स्टोन, क्रिस्टल जो भी होगा, वो आपका जो उसकी नेगेटिविटी होती है वो निकल जाएगी। या फिर आप है ना नमक के पानी के अंदर भी भिगो सकते हो या फिर जो आपका समुद्री नमक आता है उसके अंदर जैसे कटोरे में डालकर बाउल के अंदर, आप उसके अंदर भी आप उसको 6-7 घंटे या 24 घंटे के लिए रख सकते हो और फिर उस जो नमक को है या नमक का पानी आपने यूज़ करा है उसको थ्रो कर सकते हो टॉयलेट के अंदर, ठीक है? तो इस तरह तो हम इसकी नेगेटिविटी रिमूव करते हैं। फिर इसको हम आफ्टर या तो आपके पास कोई भी होली वाटर है, जैसे गंगा जल है या कुछ भी है, तो आप उसके ऊपर उससे पानी से धो लें, इसको वॉश कर लें। फिर इसको आप मंदिर में रखो, अगर आपके पास मंदिर आपके यहाँ पर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप है ना इसके आगे थोड़ा-सा एक दिया जलाइए या धूप बत्ती जलाइए। उस धूप बत्ती और दिए के आगे भी आपको 7 टाइम्स इसको बारना है, मतलब उस फायर एलिमेंट की और एयर एलिमेंट की इसके अंदर पावर डालनी है। जब वो जो उसका धुआँ आपको लगेगा, जो आपने दिया जलाया उसका जो अग्नि से जो गरमास इसके अंदर जाएगी, तो इसके अंदर और भी एनर्जी अच्छी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको अपने थोड़े टाइम उस दिन आप अपने मंदिर में रख सकते हो और अगर हो सके रात को पूर्णमासी पड़ रही है तो ज़रूर से चाँद की रोशनी में भी आप इसको 2-4 घंटे चाँद की रोशनी में भी रख दीजिए। फिर अगले दिन जिस दिन मगर इन लोग इस जो भी क्रिस्टल है, स्टोन है, जो भी है, इन सबको वियर करने के भी दिन होते हैं। जिस दिन का अब जो क्रिस्टल आप पहन रहे हो, जैसे ये है ग्रीन एवेंचुरिन, यानी कि ये वेडनेसडे को पहनना चाहिए, बुधवार के लिए, बुध के लिए ये रिप्रेज़ेंट करता है। तो इसको आप बुधवार के दिन, जो कि शुक्ल पक्ष के बुधवार को आप पहने, इसको अपने हाथ में जब आप मंदिर से उठाएँगे, अपने लेफ्ट हैंड में आपको इसको रखना है और उसके ऊपर अपना राइट हैंड रख कर माउंट बनाकर इसको अपनी एनर्जी इसको देनी है। आपको अपने मन में इसको पूरा अपनी तरफ से चार्ज करना है कि जिस चीज़ के लिए मैं आपको इसको वियर कर रही हूँ, चाहे कोई भी आपने किसी भी चीज़ को स्टोन, क्रिस्टल कुछ भी रखा है, उसको ये बोलना है कि उस आपको मुझे अपनी पॉज़िटिविटी देनी है और जो मेरे अंदर उस चीज़ की नेगेटिविटी है, वो मेरे अंदर से निकालनी है। तो इस तरह की अफ़र्मेशन आपको इसको थोड़ी देर तक 2-3 मिनट तक आपको इस तरह हाथ में रखे हुए
दिल के पास रखे हुए आपको इस तरह की अफर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद आप इसको उस समय अगर मुहूर्त मतलब आपको होरा देखना आता है तो उसके होरे के मुहूर्त के हिसाब से भी आप वियर कर सकते हो। अदरवाइज़ जैसे आप बुधवार के दिन ही इसको पहन रहे हो तो कभी भी पूरे दिन में आप पहन सकते हो। तो उसको तब अब ये भी बात आती है कि आपको कौन से हैंड में पहनना है। अगर जिस चीज़ के आपके अंदर वो बैलेंस लाना है, मोस्टली बैलेंस के लिए ही ये चीज़ें पहनी जाती है, या आपके पास जो चीज़ ज़्यादा है, उसको आपको निकालनी है, तो आपको राइट हैंड में पहननी है। और जो चीज़ आपकी वो वाली चीज़ कम है, आपको उसको ज़्यादा गेन करना है, तो उस चीज़ के लिए आपको लेफ्ट हैंड यूज़ करना होता है। तो हमने उसको अगर मेरे को जिस चीज़ मेरे को इसका निकालना है वाइब्रेशन मेरे को कम करनी है, मेरे अंदर मेरे में ये बुध की बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसको राइट हैंड में वियर करा हुआ है। तो इस तरह आपको यूज़ करना है। फिर एवरी पूर्णमासी को आपको इसको चाँद की रोशनी में 2-3 घंटे चार्ज ज़रूर से करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सेलेनाइट प्लेट जो है उसको यूज़ करना है, रोज़ चार्ज होता रहेगा और आपका जो क्रिस्टल है, स्टोन है, वो सब आपको बेनिफिट देता रहेगा अपना। तो ऐसा करके देखिए आपको ज़रूर से इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से इसको लाइक और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।